रात का समय था। तुषार चेयर से बंधा हुआ था और कमरे से लॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था। तुषार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सुशील की है, यह सब उसी का आइडिया था, मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी कैमरे के सामने एक हवान जैसा दिखने वाला व्यक्ति आता है और कहता है, तो देख दोस्त, तुषार किस तरीके से तड़प रहा है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहूंगी कि यही जिंदगी है, कभी खुशी होती है तो कभी गम। आज इस तुषार की खुशी और गम दोनों का ही मैं द एंड कर दूंगी। वो हैवान और कोई नहीं, पराग था। पराग अपने हाथ में चाकू लेता है और तुषार के पीछे जाता है और कैमरे के सामने कहता है, गाइस अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो इसे खत्म करते हैं। नहीं नहीं पराग नहीं, पराग तुषार का गला काट देता है। यह कहानी बदले की है। ऐसा क्या हुआ था पराग के साथ कि वह धीरे धीरे अपने ही पुराने दोस्त को मार रहा है, आइए जानते हैं। 2 हफ्ते पहले पराग, तुषार, सुशील और आदित्य एक दूसरे के अच्छे दोस्त, बस एक दूसरे से जॉब पर ही मिले थे। पराग अपने काम में बहुत अच्छा था मगर उसे तो कुछ और ही करना था। तो आजकल ऑफिस लेट आता है और जल्दी चला जाता है। क्या मजरा है पराग, मेरा यह जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो ब्लॉगिंग करनी है और तुझे लगता है ब्लॉगिंग में तुझे मजा आएगा। मजा पता नहीं यार, लेकिन ब्लॉगिंग में मैं खुद को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। ब्लॉग के बहाने में पहाड़ियों पर घूमने जा सकूंगा, बहुत मजा आएगा और इसी बहाने मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा होऊंगा जो मुझे सच में पसंद है। जब भी वीकेंड आता है पराग ब्लॉगिंग करता है। पराग अपना फोन निकालता है और ब्लॉगिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके ब्लॉग्स पर व्यूज आने शुरू हो गए, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। उसका यह ब्लॉग जो ही साइड हसल था और उसे फुल टाइम जितना पैसा कमा कर दे रहा था। एक दिन पराग ऑफिस आता है और अदिति उससे कहती है, पराग कल तक मुझे पूरी फाइल रेडी करके देना, अभी क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट करना है। अरे यह सब छोड़ना, मेरी बात सुन, आज रात को मैं फूकना आप जा रहा हूँ। वहाँ पर एक सुनसान खंडहर है, वहाँ जाकर ब्लॉग शूट करना है, क्या बोलती है, चलेगी मेरे साथ? तूने सुना नहीं क्या, कल मेरा प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट्स आ रहे हैं बाहर से, जितनी तेरी सैलरी है ना उससे 2 गुनी सैलरी दूंगी मैं तुझे। या क्या ये सब फाइल्स क्लाइंट्स या सब किसी और के लिए करने से तो अच्छा है कि मेरे साथ आ, मेरी पार्टनर्स के तौर पर खूब पैसा कमाएगा। सुशील और तुषार को मैं क्या जवाब दूंगा? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए छोटा मोटा दगा तो देना पड़ता है। चल ना, मैं भी वैसे भी एक हाईटेक कैमरा भी खरीदने वाला हूँ, उससे अब वीडियो अच्छा शूट होगा। ऐसा है तो लेटेस्ट गो भी। वहाँ पर तुषार और सुनील आ जाते हैं और बातें कम और काम ज्यादा करो, कल क्लाइंट्स आने वाले हैं, पता है ना। आदित्य वहाँ से जॉब छोड़कर निकल जाता है। उसके बाद पराग अदिति से कहता है, चल कैमरा लेने चलते हैं। जब कैमरा लेने जा रहे थे तभी पराग को एक एंटीक शॉप के बाहर एक पुराना सा कैमरा नजर आता है। आदित्य चल इस शॉप में चलते हैं, यहाँ एक मस्त कैमरा रखा हुआ है, मगर यह तो किसी कैमरे की दुकान नहीं लगती। तू चल तो सही। पराग शॉप में जाकर उस कैमरे को खरीद लेता है और बाहर आ जाता है। यह तो बहुत पुराना कैमरा है, फिर के भूतिया स्थान पर जाकर अपना ब्लॉग शूट करूंगा। तैयार हो ना तुम? हाँ मैं तैयार हूँ। तभी आदित्य के फोन की घंटी बजी। 1 मिनट में आई, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, आती हूँ। ठीक है, तुम मुझे सीधे मेरे घर पर मिलो। पराग के कैमरे में कोई तो अजीब बात थी। पराग और आदित्य दोनों ऊकना आपू में आ चुके थे।
और पराग अपना कैमरा हाथ में लेकर एक खंडहर में ब्लॉग करना शुरू कर देता है। हाय दोस्तों, आज हम आए हैं फुकना अपू के एक वीरान खंडहर में और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त अदिति। आज से यह भी मेरे साथ ब्लॉगिंग में रहेगी। आज देखते हैं कि फुकना अपू की डरावनी कहानी असल में कितनी सच्ची है। जब वो ब्लॉग बना रहा था तभी उसे सामने से एक आवाज आती है। गाइस, मुझे भी सामने से कोई आवाज आई। सामने से ऐसी आवाज आई जैसे कोई पराग को बुला रहा हो। चलो गाइस जाकर देखते हैं। पराग आवाज की ओर जाने लगता है। वह दोनों चल ही रहे थे कि तभी अचानक से अदिति उसके सर पर पीछे से एक डंडा मारती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है और सामने तुषार, अदिति और सुशील होते हैं। तो ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो हमने सोचा कि हम छोटा सा प्रैंक रिकॉर्ड कर लेते हैं। अदिति, क्यों? जब तुमने कैमरा खरीद लिया था उसके बाद मुझे तुषार का ही कॉल आता है। मैंने कॉल किया था अदिति को और उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ाने का वादा किया और वह मान गई और हमारे प्लान में शामिल हो गई। पराग का कैमरा वहीं गिरा हुआ था और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो लोग पराग के ऊपर तेल डालते हैं। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? ब्लॉगर बनना था ना, हमसे ज्यादा पैसे कमाने थे ना, अब कमाते रहना पैसे। तो सार आग लगा और तू अदिति अगली बार हमारी टीम छोड़कर कभी गई तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। वो लोग पराग को जिंदा जला देते हैं और वहां से हंसते हंसते चले जाते हैं। उसका पुराना कैमरा सब कुछ कैप्चर कर लेता है। वो कैमरा श्रापित था। कैमरा अचानक हवा में उड़ता है और उसकी फ्लैशलाइट पराग के बॉडी पर पड़ती है। पराग अपनी आंखें खोलता है। जन्म से मैं अकेला था और दोस्तों को मैं परिवार मान बैठा, हर बात मानी उसकी, पढ़ना चाहा उनके साथ, लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूँ कि कभी मत सोचा कि दोस्त दगा देंगे। अपना दर्द वापस करने पराग तुषार को मार चुका था और सुशीला अपने घर में आराम से सो रही थी। तभी उसे अदिति का कॉल होता है। बोल, इतनी रात में क्यों कॉल किया? मुझे भी तुषार के घर से कॉल आया था कि वह अब तक घर नहीं पहुंचा। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब से पराग को हमने मारा है यह सब फोन पर मत बोला कर। मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना। अब सो जा, जिसे जाना था वो चला गया। हमने जो भी किया गलत किया, मगर सुकून तो मिला। फोन रख और सोने दे। सुशील फोन रख देती है और पीछे पराग कैमरे को स्टैंड पर रखकर बैठा होता है। पराग सुशीला से कहता है, सुकून तो मिलेगा ही तुम्हें मुझे मार कर। यह चौंकना अच्छा है, ब्लॉग में रियल मौसम दिखाई देगा। मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम्हारा मुझे मारने के पीछे रीजन क्या था? नहीं पराग, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारा प्लान तुषार का था, उसने ही मुझे बोला था तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। झूठ, एकदम झूठ। मेरे ब्लॉग में तुषार ने साफ साफ तुम्हारा नाम लिया था। मैं एक बार और पूछूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं बताती हूँ, जब तुम ऑफिस में थे तभी तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था। उससे मैंने क्लिक किया तो उसमें तुम्हारे ब्लॉग से आए हुए अर्निंग को शो कर रहे थे। वह देखकर मुझे जलन होने लग गई थी। मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस से भी बहुत जलन होती थी, इसीलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसीलिए मैंने जो किया सो किया। प्लीज पराग, मुझे माफ कर दो। प्लीज, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैं सबके सामने या कन्फेस करूंगी। आओ मेरे कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाओ। सुशीला डरी हुई थी। वह कैमरे के आगे आकर खड़ी हो जाती है और पराग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, सुशीला स्माइल करो। पराग उसका सर पीछे से पकड़कर फाड़ देता है। सुशीला की वही मौत हो जाती है।
इसके बाद पराग अपनी तीसरी व्लॉग शूट करने के लिए निकल जाता है। अदिति अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में पराग की तस्वीर थी और आंखों में आंसू। उसके पीछे पराग आता है और अब रोकर क्या फायदा, इस बात के आंसू बहा रही हो। अदिति, पराग तुम चिंता हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं डरी हुई थी तुषार, और सुशील ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कैसे करूं, एक तुम ही तो थी जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था। बिना तुमसे कुछ लिए मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया था, मगर चंद पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं पराग, मुझे उन लोगों ने धमकी दी थी, नहीं तो मैं भी ऐसा नहीं करती। अदिति, सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं जानती हूँ पराग की 3 गुना पैसे सुनकर मुझ में थोड़ी लालच आ गई थी, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती थी। अदिति, खैर छोड़ो पराग। अदिति का सर भी फाड़ देता है। यह उसका आखिरी ब्लॉग था। तो दोस्तों, यह मेरे आखिरी ब्लॉग थी। यह मर चुकी है, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैंने अपना बदला ले लिया। काश मैं थोड़ा और जी पाता, काश मैं थोड़ा और इस दुनिया को जान पाता। पराग गायब हो जाता है। कुछ दिन के बाद वो कैमरा फिर से एंटीक शॉप में बिकने के लिए तैयार था।